हेलो एवरीवन, मैं हूं आलोक कुंभज और आज पढ़ने वाले हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसमें वर्क एनर्जी दोनों इंक्लूड है। ठीक है, तो इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि दोनों कहीं न कहीं किसी न किसी में वर्क करेंगे तो एनर्जी या एनर्जी वर्क मतलब वर्क करने से एनर्जी का कन्वर्जन होता है एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में, या तो एक जगह से दूसरी जगह से, मतलब वो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह से, या कन्वर्जन हो रहा है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म से। तो कुछ एग्जांपल्स होते हैं। और एक और चीज, जो वर्क ने थ्योरम होता है उस न्यूटन सेकंड लॉ से बनता है। ठीक, उस और इसमें खासियत ये है कि इसमें ना एक्सटर्नल इंटरनल कितने भी फोर्स लगा लो, टोटल वर्क फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। इसका कॉन्सेप्ट मेन कंक्लूजन ये है, कितने इस बॉडी में कितने फोर्स लगे, एक्सटर्नल वर्क इंटरनल वर्क सब मिला के जो काइनेटिक एनर्जी होगा इनिशियल चेंजिंग, सब मिला के चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है किसके, ऑब्जेक्ट के। जिस ऑब्जेक्ट में जो भी फोर्स लग रहा हो, जैसे ये ब्लॉक है, ये रफ सरफेस है, इसमें वर्क थ्योरम देखा जाए तो इसमें एक स्प्रिंग फोर्स लगेगा। ठीक है, स्प्रिंग वाला फोर्स लगेगा, प्लस फ्रिक्शन फोर्स लगेगा क्योंकि रफ है, प्लस और कुछ फोर्स लगेगा नहीं, बस ये लगेगा, एक mg लगेगा, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट वर्क जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल चले जाएगा। ये स्प्रिंग और फ्रिक्शन आगे, स्प्रिंग इधर लगेगा, फ्रिक्शन अगर मूव कर रहा हो इधर तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, अगर इधर मूव कर रहा हो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन लगता है। ठीक, तो ये आएगा वर्क स्प्रिंग वर्क फ्रिक्शन इक्वल टू चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी किसका, ब्लॉक का। ठीक, इस केस में क्या होगा, इंक्लाइन ले लिया हमने, एक ब्लॉक या कार ले सकते हो या ये पहाड़ ले लो। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो अपने हिसाब से। सपोज करो तुम पहाड़ में हो कार पे, ठीक है, सपोज कर लो कार है, तुम पहाड़ से नीचे आ रहे हो तो क्या क्या लगेगा, अगर फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, इसमें mg के कंपोनेंट लगे, mg sin थीटा वाला, या सीधा ले सकते हो mg फोर्स। ठीक है, या mg sin थीटा भी ले सकते हो, सीधा mg ले लेना। इसमें ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, जो नीचे लग रहा है डिस्प्लेसमेंट कितना, h, ऐसा। प्लस माइनस वो डिपेंड करता है कि नीचे ले रहे हो ऊपर ले रहे हो। ठीक है, रेफरेंस नीचे लोगे तो ये नीचे आएगा डिस्प्लेसमेंट, और ये इनिशियल इनटू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, पहले क्या था ब्लॉक का, कार की वेलोसिटी, बाद में क्या होगा वेलोसिटी, कुल मिला के ये बोलने का मतलब है। इसमें से अगर ये फ्रिक्शन है, रफ है तभी यूज कर रहा हूँ, दो फोर्स लगेंगे, एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, एक फ्रिक्शन लगेगा नॉर्मल, और ये वाला नॉर्मल होगा, ये तो n1 हो गया। मान लो n2 जो हो रहा है वो जीरो हो जाएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, जिसकी वजह से जीरो। अब इसमें हो गया, चलो कि सपोज करो कि आप कहीं सीढ़ी में चढ़ रहे हो, ठीक ऊपर, ये ऐसे सीढ़ी चढ़ेगा, इसमें जो काइनेटिक एनर्जी, इसमें क्या क्या लगेगा, खाली एक mg लगेगा। अगर फ्रिक्शन रहेगा तो फ्रिक्शन डालोगे, अगर दिया रहेगा तो इस पर फर्स्ट फ्रिक्शन, इसमें फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स प्लस इनटू डिस्प्लेसमेंट, अगर नहीं रहेगा तो फ्रिक्शन इक्वल टू चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। बस ये कॉन्सेप्ट, मतलब बोलने का मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट को भी मूवमेंट करता है, उसमें देखना पहले क्या क्या फोर्स लग रहा हो, फ्रिक्शन लग रहा है कि स्प्रिंग लग रहा है कि कोई फोर्स लगा रहा है कि ये और कुछ एक्सटर्नल हो, वो भी लग सकते हैं, और सब मिला के ऐड करके लिख देना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बस ये है, इसमें कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव सब फोर्स इंक्लूड हो जाता है क्योंकि फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव में आता है। ठीक, बस ये इसमें बेसिक मतलब ये सब के लिए यूज हो जाता है। देखो ये सब राम कथा है, जिसने मैं बोला था उसी को लिख दिया हूँ कि जो वर्क ट्रांसफर होता है एनर्जी में, सॉरी, जो वर्क करते हैं जिससे एनर्जी ट्रांसफर होता है एक कन्वर्जन से दूसरे कन्वर्जन में, या तो एक जगह से दूसरी जगह में। ठीक है, सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ वैलिड इसलिए है क्योंकि इसमें नेट फोर्स है, और नेट फोर्स से नेट वर्क डिसाइड होगा। ठीक,
फिर वर्क थ्योरम में क्या है, नेट फोर्स इक्वल टू चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक, ये अभी मैथमेटिकल इक्वेशन में अभी लिखेंगे। पहले ये देख लो, ये नेट फोर्स है इक्वल टू चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के बारे में हम जो कहानी पढ़ रहे हैं, उसी के ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इनिशियल इक्वल टू चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मतलब इनिशियल फाइनल का सब्ट्रैक्शन, जो चेंजेस आएगा वो लिखना रहेगा। देखो ये है मैथमेटिकल इक्वेशन, वर्क डन बाय नेट फोर्स। ठीक है, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी फाइनल इनिशियल किसका, ऑब्जेक्ट का, जिस पे अप्लाई करने जा रहे हैं, ऐसे लिखते हैं। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सटर्नल क्या होगा, जो हम फोर्स देंगे, धक्का दे रहे हैं या खींच रहे हैं, ये सब फोर्स। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फ्रिक्शन, ड्रैग, जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं वो सब। कंजर्वेटिव में स्प्रिंग, टेंशन, ये सब। ठीक है, जब वर्क डन नॉर्मल रहता है, नॉर्मल फोर्स डिस्प्लेसमेंट इधर रहेगा, नॉर्मल इधर रहेगा, दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो वर्क डन क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा। इसलिए दोनों के बीच में 50 कॉस 90 होता है 0, तो वर्क डन बाय नॉर्मल इक्वल टू 0, तो इसलिए से हम खाली टेंजेंशियल फोर्स इंक्लूड करते हैं। ठीक, यहाँ पर तुम ऐसे भी लगता है वर्क डन बाय ग्रेविटी की जगह ऐसे भी लिखा जाता है वर्क बाय स्प्रिंग, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, कोई फोर्स से प्रोवाइड करो एक्सटर्नल वो। ठीक है, ये सब ऐसा लिखा जाता है। एग्जैक्ट फॉर्मूला मैथमेटिकल इक्वेशन ये है, इसी से यही थ्योरम से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, देखो मैंने पूरा रामायण लिख दिया है। ठीक है, सब फोर्स इंक्लूड होते हैं इसमें, एक्सटर्नल इंटरनल कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव सब फोर्स इंक्लूड हो गए इसमें। सभी फोर्स के लिए ये थ्योरम वैलिड होता है। ठीक है, इसलिए ब्रह्मास्त्र बोला जाता है वर्क नहीं थ्योरम के लिए, मैकेनिक्स सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट होता है ये, जिसमें कंजर्वेशन ऑफ पूरे फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करते हैं आगे देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो क्या स्टेप है वर्क एनर्जी थ्योरम के यूज करने, कैसे सॉल्व किया जाए टेक्निक। देखो पहले क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे कि एक ऑब्जेक्ट है या उसमें क्या क्या फोर्स लग रहा है, वो फोर्स के द्वारा क्या क्या वर्क डन लग रहा है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे एक एक का। ये वर्क ग्रेविटी क्या है, वह ये स्प्रिंग फोर्स क्या लग रहा है उसमें, ये सब कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, और देख लेंगे उसे काइनेटिक एनर्जी क्या है, दिया है कि नहीं, दिया हुआ तो सीधा, फिर क्या दिया हुआ तो एक एक तो निकालना, पहले काइनेटिक एनर्जी हमें स्क्वायर। ठीक है, फाइनल निकाल लेना, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेना, सॉरी ये रहा, फाइनल निकाल लेना, इनिशियल निकाल लेना, अगर दिया होगा कोई में से एक दिया ही होगा कंडीशन क्वेश्चन में, तो क्या क्या वर्क हो रहा है, क्या क्या फोर्स के द्वारा क्या क्या वर्क हो रहा है वो निकाल लेना सिंगल सिंगल। फिर क्या करना है, थ्योरम लगाना, जो वर्गनेट थ्योरम है, वर्गनेट इक्वल टू चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, फिर जाके सीधा इस थ्योरम में सब्स्टिट्यूट कर देना। ठीक, ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, उससे आप लोग का आंसर आ जाएगा। देखो सिंपल सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, एनसीईआरटी का है और नीट में भी 2017 में आया हुआ है। ठीक है, देखो नीट में भी आया है 1270 में और ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी क्वेश्चन भी, सेम टू सेम आया है, कोई उसका न्यूमेरिकल वैल्यू कोई चेंज नहीं किया, सेम टू सेम जैसे छाप दिया है, पूरा कॉपी किट किया है। तो देखो क्वेश्चन क्या है कि रेन फॉल होता है, पानी गिर रहा है, influence of downward gravitational force and the opposing resistive force। ठीक है, resistive force, the latter is meant to be proportional to the speed of drop but otherwise undetermined। Consider a drop of mass 1 gram falling from a height 1 किलोमीटर। देख लेना यूनिट इंपॉर्टेंट है, ग्राम किलोमीटर में दिया के रखा है, और स्पीड दिया है 5 मीटर पर सेकेंड जब ग्राउंड को टच करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना हुआ वो पूछता है, और
कितना रेजिस्टिव वर्क डन है वो पूछ रहे हैं। देखो क्या है, एक सिंपल सा ड्रेन ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, कुछ हाइट देख रखा है इसने 1 किलोमीटर, ये याद रखना मीटर में पहले कन्वर्ट करना, पहले एसआई यूनिट में जितने भी सिस्टम रहे पहले एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लो सिंपल सा, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। और इस ड्रॉप का वजन देख रखा है 1 ग्राम देख रखा है, ठीक है, इसको 10⁻³ कर लेना। एक सेकंड में किलो लेते हैं हम लोग, ठीक। उसके बाद पूछे कि ग्रेड वर्क डन फाइनल लॉस, इस पॉइंट पे जो ड्रॉप जो है, इस पॉइंट पे वाटर ड्रॉप जब अर्थ पे आएगा उस समय उसकी वेलोसिटी दे के रखा है टोटल 50 मीटर पर सेकंड दे के रखा है, ठीक है। इनिशियल दिया नहीं है, अब न पूछा है, इसका मतलब कि इनिशियल ले लेना 0, ठीक है, एज्यूम कर लेना। mgh होता है वर्क डन बाय ग्रेविटी, जो ग्रेविटेशनल फोर्स पूछे हुए mg दिया 10⁻³ g 10, 9.8 की जगह कैलकुलेशन के लिए हम लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट डायमेंशन। हाइट देख रखा है 1000 मीटर लेना है, यहाँ पर किलोमीटर मत लेना क्योंकि ऐसे रूम सब रखना है, ठीक है। तो ये कट के वर्क डन जो आएगा जूल में आएगा, ठीक। उसके बाद क्या गया, एक फोर्स अपोज कर रहा है इसे, तो एक फोर्स होगा जब पानी जब गिरेगा उसको अपोज कर रहा है, ठीक। रेजिस्टिव फोर्स, ठीक है। तो चेंज इन काइनेटिक थ्योरम लगाओगे जब, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स, ये हमें निकालना है, ये हमने निकाल लिया, कहाँ गया यार, ये रहा 10 जूल, ये निकालना है। और चेंज इन काइनेटिक हाफ फाइनल स्क्वायर मैंने हाफ इनिशियल, इनिशियल 0 देख रखे हमने, ठीक, कुछ मतलब का नहीं है। फाइनल निकालोगे हाफ एम स्क्वायर निकालोगे ऐसा, तो हाफ इंटू 10⁻³ और 50 स्क्वायर, ठीक है। जब ये सॉल्व करोगे तो आएगा 1.25, ठीक, ये 1.25 जूल आएगा। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेना 1.25 जूल डायरेक्ट, 10 जूल वर्क बाई रेजिस्टिव, ठीक है। अभी हमें पता नहीं है कि हमें डायरेक्शन पता नहीं कि रेजिस्टिव को अपोज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं मतलब हम लोग ग्रेविटी का ग्रेविटी भी नीचे लग रहा है और रेजिस्टिव फोर्स भी नीचे लग रहा है, ये से हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। अगर इसको माइनस ले लेते हैं तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस डायरेक्शन फर्क पड़ता है कि हमने एज्यूम किया कि ये ग्रेविटी नीचे लग रहा है और रेजिस्टिव फोर्स ऊपर लग रहा है। तो इस केस में क्या होगा, हमने ये एज्यूम किया कि ग्रेविटी और रेजिस्टिव फोर्स दोनों नीचे लग रहा है, ठीक। तो हमारे एज्यूम कुछ सही होता है कि नहीं होता ये पता चल जाएगा, देखो -10, ठीक है। तो कितना आएगा, ये आएगा 8.75, ठीक, ये आएगा रेजिस्टिव फोर्स, मतलब नीचे लग रहा है, यही आंसर है, ठीक। देखो एक क्वेश्चन हम लोग जेई का कर लेते हैं, नीट का कर लिया, अब जेई का कर लेते हैं, उसमें भी ऐसे ही आता है। एक सितंबर 2021 वाले में सेम टू सेम एक क्वेश्चन आया है, सेम कॉन्सेप्चुअल है, तो निकल रहा हूँ मैं। एक 9 जनवरी 2019 का वाला ये कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसमें ऐसा है सिस्टम कि ये क्या देख रखा है कि स्प्रिंग देख रखा है, ये रहा दीवार, ये रहा स्प्रिंग, उससे मास एम बांध दिया उसने, हम उसको फोर्स से कुछ खींच रहे हैं। अब पूछे कि वर्क एंड थ्योरम में यूज करो, इसमें क्या पूछे, एग्जैक्ट पूछे कि मैक्सिमम स्पीड क्या होगी ब्लॉक की जो मूव कर जाए, ठीक है। ब्लॉक इनिशियली रेस्ट है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ना, जब आप बॉल ब्लॉक को खींचा जाता है तो उसकी मैक्सिमम स्पीड क्या होगी। फ्रिक्शन दिया नहीं है क्या, देखो स्मूथ होरिजेंटल सरफेस दिया तो फ्रिक्शन तो है नहीं,
ठीक है, स्मूथ दिया तो फ्रिक्शन तो हो गई नहीं, तो उसका टेंशन तो फ्रिक्शन का है नहीं। ओके, तो देखो तो ठीक है, अब क्या है इनिशियल रेस्ट। ठीक है, देखो चेंजिंग कैंडिडेट जैसे यूज करोगे, स्प्रिंग फोर्स यूज करोगे, और एक होता है एक इस फोर्स के द्वारा स्प्रिंग फोर्स, ये जैसे यूज करोगे वी फाइनल, वी इनिशियल, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। स्प्रिंग का माइनस हाफ के स्क्वायर होता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम से कंप्रेशन होगा या एक्सपांशन होगा तो नेगेटिव ही वर्जन होता है। ये होगा एफ एक्स, ठीक है, ये होगा एफ एक्स। उसके बाद बस कुछ नहीं करना है, एक्स क्या है उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। ठीक, तो क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट है, एफ इक्वल टू के एक्स, ठीक। इक्विलिब्रियम फोर्स वाला को हम इंट्रोड्यूस करेंगे, के की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेना, सॉरी जो क्वेश्चन टर्म में क्या एक्स टर्म नहीं है, ठीक है, एक्स टर्म नहीं है, एक्स टर्म नहीं है तो इसका मतलब एक्स वाला चीज हटाना पड़ेगा इससे, तो एक्स का वैल्यू आया एक्स का एफ बाई के, तो जब सब्स्टिट्यूट करोगे 1/+ के एफ अपॉन के स्क्वायर प्लस एफ अपॉन के, ठीक है। और इधर वेलोसिटी का हम वही तो निकालना है, तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा देखो, एफ स्क्वायर अपॉन के 2 माइनस एफ स्क्वायर अपॉन के, एलसीएम लोगे तो ऐसे ही आएगा 2k एफ स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया एलसीएम। सब कुछ ठीक है, ये आएगा फिर ऐसा आएगा, टू टू कट जाएगा, वी स्क्वायर एफ स्क्वायर अपॉन एम के, वी के स्क्वायर हटेगा तो ये रूट एम के, ये आएगा आंसर, ठीक है। तो ये होगा आप लोग का जे के क्वेश्चन हमने कर लिया, इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है।